महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम्। पाई नाम पुत्रा सीधे भगवान के पैरों में गिर गई, मुझे बचा लो महाराज। और मुझे नहीं, अगर मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा है उसको बचाओ ना महाराज। न त्वद्भयं पश्य, मुझे भय अपना नहीं है, मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन मेरे बच्चा नष्ट हो रहा है, उसको बचा लो। और ध्यान रखना मेरे दयालु कृपालु भगवान मेरे कैसे प्रभु हैं जो कभी जन्म लेने में माँ के गर्भ में नहीं गए। आपने सुना होगा, भय प्रगट के कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान राम में आए तो तब भी प्रकट हुए, और यहाँ देवकी के यहाँ भी, अगर जेल में भी अगर कृष्ण ने जन्म लिया तो वहां भी प्रकट कहा है। लेकिन ध्यान रखना, जब मेरे भक्त पर संकट आया, जब भगवान के भक्त पे संकट आया, तो आज उत्तरा माँ के गर्भ में चले गए। और सच कहें, सबसे बड़ा नरक का है माँ का गर्भ। तो क्यों नहीं, आप देख लो जरा पेट में कितनी गंदगी भरी है, बोलो। मांस, रुधिर, मल, मूत्र सारा इस पेट के अंदर तो है, और वहां बच्चा रहता है 9 माह तक। और ध्यान रखना, 9 माह नहीं बल्कि 9 जन्मों के नरक का अनुभव करता है। भगवान से कहता मुझे बाहर निकाल, लेकिन इस धरती पे आके फिर हम कर्म जैसे का तैसे। भगवान चले आज परीक्षित की रक्षा की। परीक्षित ने भगवान के दर्शन किए। हुआ ये कौन है? एक तेज पुंज जो मेरे चारों ओर घूम रहा है चक्र लेकर, ये कौन है? ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की आज रक्षा की। आज भगवान ने हाथ जोड़ दिए। माँ देवकी, वसुदेव सारे हाथ जोड़ करके आज ध्यान रखना इंतजार कर रहे हैं द्वारिका में, मेरे प्रभु कब आएंगे। और यहाँ ध्यान रखना, आज माँ से जाने की बात कही। बहुत समय हो गया था, महाभारत के युद्ध के पहले आए थे, आज जाने के लिए तैयार हुए। और ध्यान रखना, आज माँ कुंती से कहा, माँ बुआ मैं जाना चाहता हूँ। कुंती ने कहा अच्छा थोड़ा रुको। आज भगवान को खड़ा किया, हाथ में हाथ जोड़ लिए और आज प्रार्थना करने लगे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज भगवान को देखा, हाथ जोड़ के मेरे भगवान मेरे छलिया कहते हैं, बुआ क्या कर रही है तू? ए बुआ तू ये क्या कर रही है? तो मेरी बुआ है, मैं क्या हाथ जोड़ रही है? आज बुआ को बड़ा गुस्सा आया। चुप, तू जब भी हंसता है मैं फंस जाती हूँ तेरी हंसी में, और मैं समझने लगती हूँ तू मेरा भतीजा है, मेरे नंद का पुत्र है, मेरे वसुदेव का पुत्र है। मुझे ऐसा लगता है मेरे भाई का बेटा है। तू हंस मत, चुप। मैं जानती हूँ तू कोई साधारण बालक नहीं है, तू वही है जिसका मैं मन ही मन चिंतन करती हूँ, जिसका मन ही मन सुमिरन करती हूँ। तू वही है। अरे नहीं बुआ, तुझे कैसे समझाऊं? मैं वही वाला हूँ, वही माखन चुराने वाला हूँ। आज बुआ के आगे समर्पण कर दिया। देखो भगवान भक्त के आगे समर्पण करते हैं और भक्त भगवान को समर्पण करते हैं। समझ में नहीं आता है कि किसका किसके प्रति समर्पण है। बुआ पैर छू रही है, कृष्ण कह रही है बुआ क्या कर रही है? तू चुप चुप चुप। हर बार तुझे अपना भतीजा समझ के मैं धोखा खाती रही, और ये तेरी हंसी है ना,
आज समझ गई समुद्र रूपी ये जो सागर रूपी महाभारत युद्ध था उसमें तेरे सिवा कौन तेरे जैसा नाविक होगा वही पार करवा सकता है। तेरे जैसा कोई नाव चलाने वाला साथ में हो ना तो महाभारत का युद्ध पार किया जा सकता है। मुझे आज भी याद है मेरे कन्हैया, जब द्रौपदी जंगल में थी, अज्ञातवास में थी, दुर्योधन ने दुर्वासा आदि ऋषियों को भेज दिया भोजन के लिए, कुछ नहीं, द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी उस अच्छे पात्र से। जब भोजन की भिक्षा के लिए दुर्वासा ने आवाज लगाई, भिक्षाम देई भिक्षाम देई, मेरी बहू तो संकट में पड़ गई, कहां से भोजन दूं मां, अब तो इसमें कुछ भी भोजन नहीं। मैंने तो, क्योंकि इस अच्छे पात्र का यही नियम था, बांटने वाला अगर भोजन कर ले तो एक टाइम में उसी टाइम भोजन खत्म। बुआ मुझे याद है कि तब मेरी पुत्री ने, मेरी बहू ने तुम्हें आवाज लगाई, आ जाना मेरे श्याम प्यारे, तुझको आज पुकारूं, भरी सभा में लाज बचाई, अब क्या बन में मैं हारूं, आ जाना मेरे श्याम प्यारे, तुझको मैं पुकारूं, भरी सभा में लाज